हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से लव नोट्स। वो आपको क्या अपनी मोहब्बत के मैसेजेस या लव नोट्स देना चाहते हैं, कि शॉर्ट नोट्स देना चाहते हैं या चाहती हैं। इसमें क्रश भी हो सकता है आपका, जो भी आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो है। इसमें 2 टैरो हैं, 2 डेक हैं। डेक नंबर 1 कैट टैरो, डेक नंबर 2 वाइट कैट्स 1 and 2। और उसके बाद जो है हम लोग एंजल एंड अबंडेंस से मैसेजेस निकालेंगे कि वो आपको क्या मैसेजेस देते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि डेक नंबर 1 की तरफ और देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। चले, सबसे पहले आया है 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। उसके बाद आया है जस्टिस, लिब्रा। उसके बाद आया पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड देन 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे पहले जो आपके पर्सन हैं वो ये कहना चाहते हैं कि मैं इस टाइम अपनी ज़िंदगी को बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंस, अपनी लाइफ को पुट टुगेदर करने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। प्लीज़ जेंडर आप जैसे ले सकें वो लीजिएगा। डोंट थिंक कि आप मेल हैं तो ये फीमेल की तरह क्यों है, फीमेल है तो मेल की तरह क्यों है। आप इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि मुझे अंदाज़ा है कि मैं बहुत स्लो हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि मैं बिल्कुल कोई इनिशिएट नहीं ले रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल सही नहीं किया और ये कर्मा जो है ना वो मुझे अभी तक स्टिल मुझे अपनी तरफ जो है खींच रहा है और मैं हर चीज़ से फाइट कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। लेकिन इस वक्त मेरा फोकस मेरा फाइनेंस है, मेरी लाइफ की चीज़ें हैं। मेरी लाइफ में जो मैंने सब कुछ बुरा किया है मैं उन सब को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपका पर्सन ये भी कहना चाहता है कि मेरा जो कर्मा है ना वो इस टाइम मुझे अच्छे से, कहते हैं ना, अच्छे से उनके इम्तहान ले रहा है या वो किसी चीज़ से गुजर रहे हैं और उन्हें पता है कि ये उनकी वजह से हुआ है जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया है। वो आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि मैं स्लो हूँ लेकिन मैं अपनी हर चीज़ को तरीके से लेके इस बार चलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम कोई चीज़ ख़राब नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ अकम्प्लिश करूँ, हर चीज़ को मैं अवेल करूँ, हर चीज़ को मैं तरीके से सॉल्व कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहा हूँ जो वो नहीं आपको भी बताना चाहते हैं, लेकिन जब आप मिलेंगे वो आपको बताना चाहेंगे। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि जो कुछ मैंने किया है तुम्हारे साथ, ये मत समझना कि मुझे नहीं मालूम है, मुझे मालूम है और मैं तुम्हें इस चीज़ में वक्त आने पे तुम्हारे साथ जस्टिस भी करूँगा। डेविल, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, क्वीन ऑफ वंस। ओ, आपने एक चीज़ देखी कि दोनों कार्ड एक के बाद एक आए। वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मैं जितना नेगेटिव हूँ, जितना टॉक्सिक रिलेशन में हूँ, या मैं किसी, या हो सकता है आपके पर्सन किसी ऐसे रिलेशन में बन गए हो जो टॉक्सिक हो, या कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आपके जो पर्सन है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम बिल्कुल मुझे मिरर करते हो या करती हो। तुम बिल्कुल वैसे ही सोच रहे हो जैसे मैं सोच रहा हूँ। तुम मेरी तरह ही स्ट्रांग हो, मेरी तरह पावरफुल हो, मेरी तरह हर चीज़ को, सारी चीज़ों को सही लेके चल रही हो या चल रहे हो। लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी उन्हें सही करना है। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का रोल मॉडल हैं। आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ सही कर रहे हो, हर चीज़ तरीके से लेके चल रहे हो। आपका पर्सन अब उन चीज़ों को सही करना चाह रहा है। आपका पर्सन पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो चुके हैं, पहले के मुकाबले में चीज़ों को समझने लगे हैं, पहले के मुकाबले में अब उनको चीज़ें कुछ इफ़ेक्ट करने लगी हैं। पहले शायद वो जो थे ना एक लॉबाली और बड़े फ्री स्पिरिट काइंड ऑफ पर्सनालिटी थे, बट नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट अदर पीपल्स फील
फीलिंग्स एंड अदर पीपल्स प्रोस्पेक्टिव इन देयर माइंड टू। क्योंकि पहले उनके माइंड में ये होता था कि जस्ट आई एम द वन, कि मुझे पहले अपना सोचना है, बिल्कुल एक सेल्फिश आदमी की तरह। लेकिन अब इस वक्त वो सेल्फिश नहीं है। नाउ दे आर थिंकिंग कि आई हैव टू बी प्रेजेंट माई सेल्फ लाइक अ रेगुलर एंड गुड पर्सन। क्योंकि आपके पर्सन जो थे ना, वो ऐसा अपने आप को पोर्ट्रेट करते थे कि वो चाहते थे कि अपने आप को, बस ये नहीं चाहते थे कि मुझे जो अच्छा बनना है, मैं जो हूँ मुझे वही रहना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने उनके अंदर के जो कहते हैं ना कि एक इनर साइड, जो एक पॉजिटिविटी जिसको आपने झंझोड़ा है, वो उस चीज़ को आप फेस कर रहे हैं और वो उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। और अपनी लाइफ के जो भी उन्होंने, मैं आपको उसकी एक ये बताती हूँ कि आपसे पहले उनकी लाइफ जो थी ना, एक जंगल की तरह थी, जहाँ ना रूल्स थे ना रेगुलेशंस थे। वॉट एवर दे वांट वो कर लेते थे। अब जो आपके आने के बाद उन्हें पता लगा कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें अवेल करना होता है, जिन्हें अर्न करना होता है, जिनको अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में लाना होता है। और वो उस चीज़ से अब हैप्पी हैं कि वो समझ रहे हैं और अपनी लाइफ को सही कर रहे हैं, और वो उसका सारा क्रेडिट आपको देना चाहते हैं। Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of Wands, Aries, Leo, Sag. Three of Wands, Aries, Leo, Sag. 3 नंबर्स आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 3 है, ये भी 3 है। आपके जो पर्सन है, सबसे पहले आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है। लेकिन बिसाइड दैट आप दोनों के दरमियान जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सॉल्व करना है, जिनको अंडरस्टैंड करना है। वो आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्ट हैं, आपसे सेक्सुअली बहुत अट्रैक्ट हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी आंखें उन्हें बहुत पसंद है। आपने शायद रिसेंटली बाल डाई किए हैं या बालों का हेयर स्टाइल चेंज किया है, वो उसको भी बहुत एडमायर कर रहे हैं। और अब वो जो हैं वो प्रॉपर वे में अपनी चीज़ों को सही करना चाहते हैं। दे नीड टाइम टू मेक सम डिसीजंस, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट लाइक द क्विक डिसीजन काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि आप एक लाइफ हैं, आप एक ज़िंदगी हैं, आप एक ह्यूमन हैं, आपकी भी कोई चीज़ें हैं लाइफ में। वो चाहते हैं कि व्हेन एवर दे ऑफर यू समथिंग, उनके पास ऐसा हो कि आप उस चीज़ को नहीं ना कह सकें। आपके पर्सन जो हैं वो अपने आप को बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं, बहुत अपने आप को फोर्स कर रहे हैं कि मैं सही से आगे बढ़ूं। वो चाहते हैं कि वो इवन के आप दोनों के दरमियान अगर ये डिले भी हो रहा है रिलेशनशिप, वो चाहते हैं कि वो कॉन्शियसली वो जो है आगे बढ़ें, ताकि आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब ना और उनकी भी ना, और वो तरीके से हर चीज़ को सही कर सकें। वो एक फेयरलेस डिसीजन लेना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन अभी नहीं। उनके पास वो प्लान नहीं है कि वो कैसे आपको अपनी लाइफ में कहते हैं ना नेचुरली लेकर आ जाए। तो ये उनके नोट्स या आपके लिए लव वर्डिंग्स हैं या लव नोट्स हैं जो वो आपको देना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वो आपको बहुत हाईली कहते हैं ना पेडेस्टल पे रखते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। आप उनकी ज़िंदगी, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे जो है एरीज, लियो, सैज, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस की आई है। आप उनकी ज़िंदगी में एक लकी चार्म है, वो आपको खोना नहीं चाहते। एस ऑफ वंस आया है, वो बहुत अट्रैक्ट हैं, आपके साथ न्यू लाइफ गुजारना चाहते हैं। और वो आपको यही कहना चाहते हैं इन द एंड कि तुम ये नहीं समझो कि मुझे नहीं पता है, मुझे सब पता है, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स पता है, मुझे अपनी फीलिंग्स पता है, लेकिन मैं अभी अपने फाइनेंस और अपनी चीज़ों को सही कर लूँ और मैं उसके बाद ज़रूर आऊँगा। आपके पर्सन को लगता है आप उनकी ज़िंदगी में जब भी आए हैं, आपने उनकी ज़िंदगी में बहुत ह्यूज चेंज लाए हैं। आपने उनकी ज़िंदगी के मायने बदले हैं। आपने उनको कहते हैं ना एक बेहतर पर्सन, एक बहुत
कहते हैं ना कि एक बड़ा इंटेलिजेंट तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन बड़ा सेंसिबल पर्सन आपने बनाया है। अनकॉन्शियसली यू गिव देम सम काइंड ऑफ अवेयरनेस विच वन दे आर चेंजिंग देयर लाइफ। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। डिलक्टर्स, ऑब्स्टिकल एंड ब्लॉक आर लिफ्टेड। गुड, अच्छे कार्ड्स आए हैं। क्लियरिंग डेप्थ्स, क्लियरिंग डेप्थ्स जो आया है ये तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि ये कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का या 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, और साथ ही नीचे इतने सारे कार्ड्स भी गिर गए, मैं बाद में देखूंगी। बहरहाल एंजल आपको सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज थी, जो भी कुछ था, वो आहिस्ता आहिस्ता हट रहा है। आप अच्छा फील करना शुरू होंगे। आप फोकस करो अपने टाइमिंग्स पे, अपनी सेल्फ केयर पे, अपने जो भी आपकी लाइफ के हैवी बर्डन्स हैं उसको रिलीज़ करें, क्योंकि इतना बुरा आपके साथ नहीं हुआ जितना आप बुरा समझ रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चेंजेस आए हैं और स्ट्रांगली आए हैं जो आपके लिए ईजी नहीं है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएंगे। और एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रोग्रेस हो रही है वो आगे मूवमेंट ज़रूर होगी और आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट के साथ एक पॉजिटिव आउटकम भी मिलेगा। एंड यू अवॉइड फ्यूचर, अगर आप नेगेटिविटी को ही अपने इर्द गिर्द रखेंगे तो यू विल अवॉइड योर फ्यूचर, कहते हैं ना, आउटकम और फ्यूचर शाइनिंग रिजल्ट्स, यू विल मिस इट। एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप जो हैं जिस तरीके से अपनी लाइफ को दूसरों के साथ मैच करते हो, डोनेट करते हो अपने एनर्जी, अपनी लाइफ को, वो बहुत एडमायरेबल है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को सही करें और अपनी लाइफ में से रिश्ते के बर्डन को हटाने के बाद अपने आप को देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं डे बाय डे शायद इस रिश्ते को लेके। तो आपको चाहिए इस चीज़ को हटाएं ताकि आप लोग सही तौर पे आगे बढ़ सकें। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। चलें देखते हैं कि आपके पर्सन का लव मैसेज आपको लेके क्या है। सबसे पहले आया है हर्मिट, विर्गो, 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे तो लग रहा है ये बिल्कुल वैसे ही आया है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, कैंसर, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपके दरमियान बहुत अरसे से नो कम्युनिकेशन है, बहुत अरसे से, लेकिन मुझे यहाँ एक उम्मीद की किरण दिख रही है। आपके पर्सन अगर बहुत अरसे से हर्मिट मोड में, या आप हर्मिट मोड में, या आपने उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाला हुआ है, वो आपकी तरफ पलट के आने वाले हैं या आने वाली हैं। उनके फाइनेंस ऑलमोस्ट वो जिस गोल में चाहते थे उतना गोल हो चुका है। वो आपको सबसे पहले तो बहुत एक एलिगेंट, बहुत पॉइस पर्सन समझते हैं, बहुत प्योर पर्सन समझते हैं। आप जैसे दिल में हैं वैसे ही आप फेस पे हैं। आप किसी को भी इंटरटेन नहीं करते झूठी बातें करके। आप हमेशा सच के साथ, हमेशा हर चीज़ के साथ होते हैं। आपने अपनी हीलिंग को साइड करते हुए आपने दूसरों के लिए अच्छा सोचा, इस पर्सन के लिए अच्छा सोचा। हो सकता है आप में से कुछ लोग शादीशुदा हों या आप जिस पर्सन के साथ अटैच हों वो शादीशुदा हों। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं हर्मिट मोड में हूँ, लेकिन मैं टोटली ऐसा नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी तरफ से मैंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया है। मैंने दूसरी तरफ मुंह नहीं किया है। मैं तुम्हारे बारे में भी सोच रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी सोच रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। यहाँ पे कुछ लोगों के नाम TORA से भी आ सकते हैं, J और B से भी आ सकते हैं। अगर नहीं भी आए तो आप उसको दिल पे मत लीजिएगा। ये सिर्फ एक कहते हैं ना इंट्यूटिवली जो अल्फ़ाबेटिकल जो चीज़ें आई हैं मेरे माइंड में, वो मैं आपसे यहाँ शेयर कर रही हूँ। टेम्परेंस, सजिटेरियस, टावर, एरीज, लियो, सैज,
9 ऑफ वन एरीज लियो साइड। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे दरमियान बहुत अरसे से नो कम्युनिकेशन है, बहुत अरसे से बातचीत नहीं है, लेकिन मैंने इस टावर मूवमेंट के बाद अपने रिश्ते को समझा और अपनी गलतियों को समझा है। हालांकि मैं अभी भी उन चीज़ों से बाहर नहीं आया हूँ, मैं अभी भी उन चीज़ों से फाइट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरे अंदर प्रॉपर 100% पॉजिटिविटी नहीं आई है। मैं अभी भी वैसे ही पर्सन हूँ तुम जैसे छोड़ के गए थे। हाँ, मैं लेज़ी हूँ, थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, मुझे मालूम है मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया है, लेकिन मैं इस चीज़ को सही ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे ये रिश्ता या मुझे ये पर्सन चाहिए। जब तक मेरी चीज़ें इर्द गिर्द की सही नहीं होंगी मैं नहीं आ सकता, लेकिन मेरे इमोशन तुमसे जुड़े हुए हैं। मेरे अगर आप इस कार्ड को देखिए टेम्परेंस के, वो अपने आप को बैलेंस कर रहा है, लेकिन उसका एक पैर अभी भी पानी में है, क्योंकि ये इमोशंस आपसे दूर नहीं हो सकते। वो इमोशनली आपसे बहुत अटैच हैं, बहुत अटैच हैं, और उनको लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव थे, आपने समझा सिचुएशन को, आप जानते थे कि ये पर्सन चेंज नहीं होगा, आपने अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि आप लोग टायर्ड हो चुके हैं, आप लोग हार गए इस रिश्ते से, वही चीज़ें कर करके, वही चीज़ें समझा समझा के। लेकिन अब आप लोगों को कोई क्लोजर चाहिए था, आप चाहते थे कि हमें कोई चीज़ ऐसी हो कि हमें पता लगे, लेकिन इस पर्सन ने कभी भी कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं की, लेकिन अब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत ज़िद्दी हैं। देखें, किंग ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन है इधर। 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे मुझे जॉब की सिचुएशन लगती है, या तो आप अपने बॉस को पूछ रहे हैं या आप उस पर्सन के बॉस हैं। कहीं ना कहीं वर्क रिलेशन बहुत स्ट्रांग है इधर। आपके पर्सन आपको कभी नहीं बताएंगे वो आपके लिए कैसा फील करते हैं जब तक कोई चीज़ पूरी नहीं होगी। आप देख रहे हैं इस बंदे को पैशन है आपके लिए, बहुत स्ट्रांग पैशन है, उसकी मोहब्बत है, आप कहते हैं ना लव ऑफ लाइफ है आप उसके, लेकिन वो आपसे नहीं कहेंगे जब तक कि हर चीज़ क्लियर ना हो जाए। कहीं कुछ लोगों के दरमियान एक वर्क रिलेशन है, वो नहीं चाहते हैं कि वर्क रिलेशन पे आपका और उनका रिलेशन जो है सबको पता लगे। शायद ये एक सीक्रेट रिलेशन रहा है, और अगर ऐसा भी नहीं है तो आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि उनके और आपके वर्क पे इफ़ेक्ट पड़े। हो सकता है कि आप दोनों की जॉब जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है और बहुत टाइम टेकिंग भी है, और आप लोगों को अभी इस वक्त अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है। शायद इस वजह से आप में से मुझे कुछ लोग लग रहा है, मेजॉरिटी ने जो पिक किया है वो 33 से 43 के दरमियान के लोग हैं जिन्होंने ये डेक पिक किया है। तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने सारे पेंटिकल्स अपनी लाइफ को पुट टुगेदर करें, फिर हम अपने प्यार व्यार पे ध्यान देंगे, क्योंकि आपको लगता है कि ऑलरेडी इस प्यार के चक्कर में आप लोगों ने बड़ी अपना टाइम ज़ाया कर दिया है। थ्री ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। Oh my God, Queen of Wands, एरीज, लियो, सैज। डेक नंबर 1 में भी एग्जैक्टली ये दो कार्ड एक के बाद एक आए थे। वाओ, जस्टिस, वाओ, लिब्रा। मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी हो, लेकिन लगता है कि आप जिस पर्सन को चाहते हैं उसकी लाइफ में कोई है, या वो सिंगल पेरेंट है या आप सिंगल पेरेंट हैं या आपकी शादी हुई है, लेकिन जो भी सिचुएशन है आपने अपने आप को इस रिश्ते से अलग किया है, क्योंकि वो पर्सन आपको सही तौर पे जस्टिस नहीं कर पा रहे थे। उनका पलड़ा हमेशा दूसरी तरफ ज़्यादा भारी रहा और हमेशा आपको लेट डाउन करने की कोशिश की। और अगर थर्ड पार्टी है वो बहुत दुखी हैं कि वो आपके पास नहीं आ रहे। आई थिंक दैट्स वाई विर्गो और सॉरी हर्मिट और 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, टावर का मूवमेंट आया है कि वो मजबूर हैं, उनके पैरों में रिश्ते की बेड़ियां हैं जिसको वो तोड़ नहीं सकते, और उनको लगता है कि मैं जस्टिस क्या दे सकता हूँ, क्योंकि मैं
अगर उनको जस्टिस दूंगा तो आपके साथ बुरा है, अगर आपको जस्टिस देंगे उनकी करंट फैमिली के लिए बुरा है। शायद इस वजह से आपका बंदा कभी साथ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो रिसेंटली वो किसी ऐसे रिश्ते में बंधे हैं कि उन्हें लगता है कि वो आपसे अभी कुछ नहीं कह सकते। उन्हें लगता है कि अगर आपसे कुछ कहा तो वो फेयर नहीं होगा उनकी फैमिली के लिए। हो सकता है वो अपने रिश्तों को सही करना चाह रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ डिवोर्स से गुजर रहे हैं या किसी फाइटिंग से गुजर रहे हैं, किसी जहनी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो सब कुछ सही कर लें। एम्परर देख लीजिए, एरीज, 8 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और लास्ट कार्ड नाइट ऑफ वंस। उनका पैशन आपके लिए 101% है, लेकिन मैंने आपसे कहा है ना, आपका पर्सन बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्दी है। वो आपको जाने देगा लेकिन वो आपकी तरफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे पहले हर चीज़ अपनी सही होने दूँ, मैं अपनी पहले हर चीज़ को सही कर लूँ, पहले मैं अपनी हर चीज़ को समझ लूँ। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो आपके पास आ गए तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक बीच मझधार में है। कहीं ना कहीं वो अपने फादर के बहुत करीब हैं या मदर के बहुत करीब हैं, क्योंकि जिस वक्त वो अपनी लाइफ से गुजर रहे हैं उनको इस वक्त अपनी ज़िंदगी को सेट करना है। वो बहुत उदास ज़िंदगी में हैं, वो अपने पैशन को दबा रहे हैं और उन्हें लगता है आप ऑलरेडी जा चुके हैं, आपको वापस बुलाना आपके साथ फेयर भी नहीं होगा। वो आपको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें लगता है कि मैं अभी आपको जस्टिस नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मैं आपको वापस बुलाने को भी नहीं कहूँगा। एंजल कहते हैं फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़, वर्ड्स ऑफ अबंडेंस, फेस योर फाइनेंशियल फेयर्स। एंजल सबसे पहले आपको कहना चाहते हैं अपने आप पे बहुत अच्छा सा ध्यान दें, अपना बहुत अच्छा सा सोचें, आप अपनी अबंडेंस देखें, अपने फाइनेंशियली जो भी फेयर्स हैं आपके, आप उनको सॉल्व आउट करो, क्योंकि आप में इतनी एबिलिटी है कि आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ। लेकिन अगर आप किसी वजह से वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये मोहब्बत है ये आपकी सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है, जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ नहीं जाने दे रही है। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि यू शुड डिवोट योर टाइम ऑन योर प्रायोरिटीज़, नॉट योर लव लाइफ, बिकॉज लव सही है लेकिन आफ्टर योर प्रायोरिटीज़। एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं कि हेल्प योर सेल्फ, डोंट थिंक अबाउट दैट कि समवन कम टू योर लाइफ एंड दे विल फिक्स योर प्रॉब्लम्स। नो, इफ़ यू डोंट नो अबाउट योर प्रॉब्लम्स एंड you don't know how to tackle or deal your problems, no one can understand and no one can help you. Because if someone try to help you, you never get that kind of energy from them, because you are thinking differently and they are thinking differently. So Angel आपको कहना चाहते हैं be confident. You have the ability to instantly manifest abundance by choosing powerful positive words. आपके वर्ड्स, आपकी चीज़ें आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और आप उसको अपनी लाइफ को भी सही कर सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।